हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पटना हाई कोर्ट स्टूडेंट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद मेंस की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। तो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है जो कि पेड ग्रुप में चलता है। तो उसी को आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा कंटेंट है उसका लाभ ले सके। ये कुछ जो लिंक्स हैं वो दिए गए हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, और QR कोड से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे जो पेड बैच है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। ये है पेड टेलीग्राम ग्रुप के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जो आपको अच्छा लगे तो मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ लें वीडियो स्टॉप करके। तो सबसे जो मेन कंसर्न स्टूडेंट का हो रहा है वो ऐसे ही है, ठीक है, इससे ही, क्योंकि ये लगभग 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये होता है। तो इसमें आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। सोर्सेज आपको कैसे होने चाहिए, उसी सोर्स के अनुसार आपका जो थॉट्स है वो डेवलप होगा। और कुछ लोग हैं जो कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने वालों को तो जवाब ही नहीं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। सोर्स खुद से पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद अपने जो थॉट्स है वो डेवलप करने पड़ेंगे। और जो फ्लो होता है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जाने में जो फ्लो होता है वो जब तक नहीं आएगा ना, ऐसे में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो है वही जो लिखा हूँ पैराग्राफ फॉर्मेशन। तो इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो एक ऐसे होता है उसका 3 पार्ट होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर यहाँ से बता देता हूँ। एक होता है इंट्रो, एक बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूज़न, ठीक है। तो ये 3 पार्टों पे फोकस करना होगा, इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। तो बॉडी पार्ट हमारा ये 3 जो चीज़ें हैं ना, सोर्स, थॉट्स और पैराग्राफ फॉर्मेशन, इससे हमारा बॉडी पार्ट तैयार होगा, ठीक है। और बॉडी पार्ट के अनुकूल ही हम उसके अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन तैयार करेंगे। और जो इंट्रो होता है वो इंट्रो के अकॉर्डिंग ही बॉडी पार्ट तैयार करेंगे। मतलब बॉडी इंट्रो कैसे तैयार होगा, तो इंट्रो जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हमारा इंट्रो तैयार होगा। तो ये क्वेश्चन है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के जो टेस्ट है वो मिलेंगे। तो इंग्लिश में आपको पहला जो है प्रिसीज राइटिंग जो है दिया गया है। यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, एक पैसेज मिलेगा, पैराग्राफ जिसको कह सकते हैं। उसके अनुसार आपको इसका प्रिसीज लिखना है। प्रिसीज जो बेसिकली होता है वो 1/3 लिखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपको ये प्रिसीज है, इसको स्टॉप करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद ये जो लेटर राइटिंग है कि क्रिमिनल इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारे जो एरिया है उसमें बढ़ रही है, तो इसके लिए आपको स्टॉप जो आपका जो मतलब कि आपका जो पुलिस स्टेशन है वो इसे स्टॉप करने में जो है ना, लोकल पुलिस स्टेशन वो अनसक्सेसफुल रह रहा है, जिसके कारण से आपको DM को इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका है उसको जो है उसको बताना है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये लेटर राइटिंग है। उसके बाद आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। तो वो पैसेज में आपको ये पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको 7 सवाल दिए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश में ही आपको ऐसे लिखना है कि G20 जो इंडिया का जो प्रेसिडेंसी इस बार मिला है उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका क्या इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे में लिखने पड़ेंगे 500 शब्दों में, ठीक है। उसके बाद जो इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं, तो 10 यहाँ पे आपको इडियम फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है, 10 इडियम फ्रेजेज। उसी तरह से फिर हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। हिंदी में आपको गद्यांश दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये गद्यांश है, ठीक है। गद्यांश पे आपको 8 सवाल दिए गए हैं। वीडियो स्टॉप कर कर आप इसे देख सकते हैं। गद्यांश पे 8 सवाल देने के बाद जो संक्षेपण होता है वो भी दिया गया है यहाँ पे। मतलब जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो सारी जो है वो उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है, और कर रहे हैं। हम लोग शुरू से ही मेंस की तैयारी भी कर रहे थे प्री के साथ ही, ये आप जानते हैं। तो ये संक्षेपण है। संक्षेपण के बाद जो मतलब कि जो ऐसे है, वो तीसरा नंबर हमारा जो सवाल है वो ऐसे है, मतलब कि निबंध हिंदी में। तो जो हमारा ऐसे है कि भारत में माओवाद की समस्या, मतलब नक्सलवाद या माओवाद, ठीक है, माओवाद पे ही जो नक्सलवाद है वो डेवलप हुआ है। नक्सल कुछ और नहीं, नक्सल जो एक गांव का नाम था नक्सलबाड़ी, ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक गांव था, तो उसी पे ये इसका नाम पड़ा था नक्सलवाद आंदोलन। या फिर ये जो हुआ है वो माओवाद, जो कि जो माओ
तिंग जो थे वो चाइना के थे, उन्हीं के जो विचार हैं उन्हीं पे ये डेवलप हुआ था। तो भारत में माओवाद की समस्या है, इस पे ही आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि जो हाल ही में ये इशू बना था जब जो अमित शाह थे उन्होंने कहा था कि जो नक्सलवाद है, माओवाद जो है ना वो मतलब कि अपना जो अंतिम सांसें गिन रहा है भारत में, तो उसी लिए इशू बना था। तो हो सकता है ये जो सवाल है वो आ सकता है। उसके बाद जो चौथा सवाल है वो पत्र लेखन है, जिसमें आपको दिया गया है कि आपके जो क्षेत्र में रोड जो है वो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। भारत में वैसे भी सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, ये 2018 या 19 का डेटा के अनुसार, अभी तो नया डेटा आया नहीं था। तो रोड जो दुर्घटना है वो बढ़ रही है, तो इसके संबंध में आपको एक लेटर लिखना है जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, उनको एक लेटर लिखना है कि ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, इसके क्या कारण हैं, ठीक है, इसकी जांच कराई जाए। और आप इसके जो कारण हैं उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। जो लेटर राइटिंग है आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग जो संभावित कारण हैं उनको आप लिखेंगे। उसके बाद मुहावरे हैं, ठीक है, तो 10 मुहावरे दिए गए हैं, इनके जो अर्थ है उसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आपको यहाँ पे लिखने हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो ये सवाल हैं, ठीक है, ये टोटल जो सवाल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का, ठीक है, आपने देख लिया। अब इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स जो किस तरह से इनको अटेम्प्ट करते हैं और आपको इसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो इंग्लिश का एसे है उससे वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस सवाल को कैसे स्टूडेंट्स ने जो डील किया है। तो ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, ठीक है, तो उन्होंने G20 का जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है उसको समझिए, इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और इस पे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है, वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है इस पे इसके क्या इफेक्ट आएंगे। तो यदि आप एक बार जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं तो आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर लें कि आपको प्रोस्पेक्ट से भी चर्चा करनी है और उसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इफेक्ट की चर्चा करनी है और इंडिया की क्या क्या संभावनाएं हैं उन पे भी चर्चा करनी है। तो बेसिकली आपको पहले एक इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप कोशिश करेंगे बताने की कि मैं जो हमारा एसे है, जो हम एसे लिखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो इंट्रो है वही आपको बताता है कि आपको जो बॉडी पार्ट है आगे जो है आगे आप क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम वही इसमें लिखें जो मेन पॉइंट्स हो, ठीक है, मेन पॉइंट्स हो। इसको आप सबसे बेस्ट होता है तैयार करने के लिए ना, इंट्रो लिखने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोटेशन यूज कर लें, ठीक है, कोई भी कोटेशन। जैसे जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो एक्सटर्नल आएगा, हम COP 17 वाले एग्जाम्पल पे चले गए थे। तो जो एस जयशंकर का कुछ ले सकते हैं थॉट्स, ठीक है, और PM मोदी का कुछ थॉट्स यहाँ से ले सकते हैं G20 प्रेसिडेंसी पे, ठीक है, और आप डेटा कुछ ले सकते हैं, ऐसे इंट्रो दे सकते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल सब इंट्रो छात्र देते हैं, बेसिकली जो इंट्रो देते हैं वो इंट्रो होता है G20 के डेफिनेशन के साथ, ठीक है, इसके फॉर्मेशन हो गया, G20 का डेफिनेशन हो गया और भारत की प्रेसिडेंसी हो गई। इन्हीं तीनों से रिलेटेड कुछ इंट्रो आपको देखने को मिलेंगे, 3-4 मैं इंट्रो आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं कि जो पहला कॉपी है उसमें इंट्रो किस टाइप का लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि G20 इज ए ग्रुप ऑफ 19 नेशन, मतलब कि यहाँ पे G20 का डेफिनेशन के साथ इंट्रो है उसको शुरुआत किया गया है। जो स्टेरियोटाइप होता है नॉर्मली यही सब लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चेक करने वाला होता है इसे नॉर्मली पढ़ के निकल जाएगा, ठीक है, ये वो उतना अट्रैक्टिव होता नहीं है, ठीक है। जब आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि ख़राब ये नहीं है, ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन हर कोई जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होता है ना वो यही लिखता है, जो डेफिनेशन है उसी से जो ऐसे का इंट्रो है उसकी शुरुआत करता है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स यदि चाहिए तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप कोटेशन ऐड कर सकते हैं, ऊपर में एक कोटेशन लिख देते हैं जो किसी मिनिस्टर का, ठीक है, तो अच्छा होता, एक अट्रैक्शन बढ़ता है ऐसे का, ठीक है। तो वही G20 के डेफिनेशन के बारे में यहाँ चर्चा की है कि 19 नेशन होता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन इसमें लिखा हुआ है और ये अच्छी बात है कि आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में, तो ये अच्छी बात है। एंड जो अदर पार्टी बॉडीज हैं जो जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, उसके बाद आपने बताया कि ये जो डेवलप हुआ था तो वो 90s के टाइम में डेवलप हुआ था, किस कारण से डेवलप हुआ था वो भी आपने यहाँ पे बताया है। तो इस टाइप का आप इंट्रो एक लिख सकते हो, ठीक है। आप जब ऑफिशियल G20 है, G20 के आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है,
तो ये जो चीज़ें आपको लिखी हुई मिल रही है, ये कॉपी वहीं से किया गया है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने देखा था तो वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही ये जो चीज़ें सारी आपको दिख रही है वो लिखे गए हैं। इसमें बताया गया है कि G20 का क्या सिग्निफिकेंस है, कितना जो पॉपुलेशन है क्या है, कितने इकोनॉमी इस पे डेवलप्ड हैं, जैसे कि 66% ऑफ पॉपुलेशन, 65% ऑफ ट्रेड एंड 65 ऑफ एक्सपोर्ट ग्लोबली। इट हैज़ अ ग्रेट ग्रॉस GDP शेयरिंग ऑफ 85% ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें लिखी गई है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे किस तरह से दी गई है। ये आप देखोगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट ये है G20 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अबाउट में जाओगे और ओवरव्यू देखोगे, ठीक है। तो ओवरव्यू में ही आपको जो इन्फॉर्मेशंस होती है ना वो मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए कि G20 के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इवोल्यूशन ऑफ लीडर्स लेवल, ठीक है, ये यहाँ पे मिल जाएगा। इंसेप्शन ऑफ G20 यहाँ पे मिल जाएगा। और वो जो मैं बता रहा था ना कॉपी पेस्ट वाली बात, जो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, अबाउट टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 85% ऑफ ग्लोबल GDP। ये सारी चीज़ें वहीं से कॉपी है, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे जो 20 नेशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हैं कि जो G20 है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि हाउ G20 वर्क्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन कुछ ले सकते हैं जो बेस्ट होगा, मतलब कि ऑफिशियल जब साइट से आप लेते हैं ना तो वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये कुछ प्रेसिडेंसी की चर्चा की गई है कि इंडोनेशिया में पहले था, इंडिया उसके बाद लिया, उसके बाद ब्राज़ील में चला जाएगा 2024 वाला, ठीक है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि जो बॉडी पार्ट है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है कि इंडिया गॉट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। G20 ऑन जो दिसंबर 2023 में, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई जो उतना मतलब स्टेरियोटाइप दिखता है, लेकिन लिखना तो ये पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद इसके वर्क की थोड़ी चर्चा की गई है कि इट टुक द लीडरशिप ऑफ G20 फ्रॉम द, यहाँ जो है वो 3 चीज़ें को डिस्कस करना आपको ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कोविड-19 का सिचुएशन है, ठीक है, आफ्टर कोविड-19 है। उसके बाद आपको यूक्रेन वार है, ठीक है, यूक्रेन और रशिया का जो बीच कॉन्फ्लिक्ट है उसको चर्चा कर सकते हैं जी। फिर साउथ ईस्ट चाइना सी जो है, ठीक है, जो ताइवान पे चाइना का अटैक है उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो 3 चीज़ों पे जो चर्चा है वो आपको करनी है, क्योंकि जो इंडिया है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, G20 का जो प्रेसिडेंसी है इंडिया के लिए क्यों अच्छा है, इसके बारे में ये जब 3 चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूक्रेन और रशिया वार, इसमें क्या इंडिया की जो स्टैंड है वो क्या रहने वाला है G20 के सहारे, ठीक है। उसके बाद जो साउथ ईस्ट चाइना सी जो है उसमें ताइवान पे हमला करना चाइना का, इस सब में इंडिया के क्या स्टैंड है, इस सब पे आप पढ़ेंगे। फिर कोविड-19 के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड बन रहा है, इन सब पे आप चर्चा करेंगे। तो एक व्यू आपको मिलेगा कि किस तरह से जो इंडिया है वो सिग्निफिकेंस रखता है ये G20 का जो प्रेसिडेंसी। हाँ, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि आप इन्होंने जैसे कि लिखा है कि जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जैसे फ्री में आप कोविड वैक्सीन इंडिया दिया था, ठीक है। इंडिया ने फ्री कोविड वैक्सीन कई देशों, जो खास करके अफ्रीकन जो कंट्री थी उनको दिया था। उसके बाद जो COP27 है जो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, उसमें क्या इंडिया के जो रोल है, उसमें क्या इंडिया का रोल है, क्या स्टैंड है इंडिया का, किस तरह से जो इंडिया है वो क्लाइमेट एक्शन से लड़ रहा है। तो ये सब आप लिखेंगे ना तो इससे एक पता चलेगा कि किस तरह से जो इंडिया है वो इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है इसकी प्रेसिडेंसी में, क्या क्या इंडिया करने वाला है, ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो लाइफ की बात करें, ये भी जो कोविड COP27 से ही जुड़ा हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया के कुछ वर्क्स हैं, ठीक है, जो जिससे वो पता चलेगा कि इंडिया जो है वो
किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका इसमें जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया का निकल रहा है, और इससे इंडिया का क्या लाभ होने वाला है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, इन सब पे चर्चा करेंगे तो आपको दिखेगा। जो भारत है वो क्या कर रहा है, तो जो से भारत जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी पे जो है वो चर्चा कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जो रेजिलियंस है उस पे चर्चा कर रहा है। जो इसमें कई सारे जो मतलब कि जो स्टार्टअप्स हैं वो उस पे चर्चा है। फिर क्लाइमेट फ्रेंडली जो लिविंग थ्रू है उस पे चर्चा है। लाइफ इनिशिएटिव जो इंडिया के द्वारा चलाया गया है इसकी चर्चा की गई है। तो ये सब बताता है कि भारत का क्या एस्पेक्ट्स इस पे है। उसके बाद जब आप पैराग्राफ लिख लेंगे तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो कंक्लूजन इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज़ रेडी टू द विश्व गुरु इन द अमृत काल बाय प्रोवाइडिंग इस डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड रू ऑफ जो वसुदेव वकुंड जो है वो वन नेशन वन अर्थ, वो जो G20 का जो थीम है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं और आपका ऐसे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ये एक अलग कॉपी है, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें वही ऐसे है जो लिखा गया है। इसमें भी आप देखेंगे ना, जब आप इसे वीडियो पॉज कर कर पढ़ेंगे तो ये जो इंट्रो है वो आपको सेम मिलेगा। मतलब कि जो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं ना वो डेफिनेशन से ही इंट्रो लिखते हैं, ठीक है। तो वो इंट्रो आपको सेम ही मिलेगा, तो मतलब कि पक जाएगा देखने वाला। तो ट्राई करें कि इंट्रो कुछ डिफरेंट हो। इसके लिए आप कोटेशन यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा, या फिर आप डेटा यूज कर सकते हैं, कुछ फैक्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि किस तरह से जो G20 है वो डेवलप हुआ, वैसा नहीं है कि ये ख़राब है, ठीक है। ये भी अच्छा है, लेकिन बेस्ट आपको मतलब अच्छे अंक लाने हैं। तो आप इंट्रो है वो अट्रैक्टिव बनाएं उसको, ठीक है। इसको अट्रैक्टिव बनाने के 2 तरीके मैंने आपको बताएं। आप अपने हिसाब से कोई एक यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अपना डेवलप कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है, और उसी के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो जैसा कि मैंने पिछले एसे में बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें उसी टाइप में की मिलेंगी। आपके जो अपने थॉट्स होते हैं वो आपको डेवलप करने होंगे। जब आप रीड करेंगे, सोर्सेज से आप पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपका थॉट्स डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज कर कर इसे देख सकते हैं। इसको भी यदि मैं डिस्कस करूँ तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने 2 ऐसे लाया ना, ये दोनों बेस्ट हैं, इसीलिए मैंने इसे लाया है। ये दोनों बेस्ट हैं, इसीलिए मैंने इसे लाया है, ठीक है। ये जो पेड ग्रुप है वो 2 स्टूडेंट्स का ये कॉपी है, तो इनको आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो यहाँ पॉज कर कर इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आसानी से, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको पढ़ लें। तो ये G20 के बारे में है। उसी तरह से जो माओवाद की जो समस्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो माओवाद से था, ठीक है। जो नक्सलवाद है उसके बारे में यहाँ पे जो बताया गया है। जैसे यहाँ पे इंट्रो की बात करें तो इंट्रो, माओवाद एक सामरिक राजनीतिक सिद्धांत है जिसकी नींव जो है माओ जेडुंग के सोच और विचारों पर रखी गई। इसे मार्क्सवाद की तीसरी मर्यादा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे कार्ल मार्क्स या व्लादिमीर लेनिन के द्वारा विकसित किया गया था, मार्क्सवाद के आधार पर बनाया गया था। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के साथ आप जो है वो इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। ये उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन ठीक होता है। नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हैं, उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद जैसे कि माओवादी सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है कि किस तरह से ये डेवलप हुआ और भारत में कौन कौन से जो स्थान हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो मैप देना। ये आपको 1 या 2 अंक तो मतलब मिल ही जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि यदि नीड हो, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ठूँस दें मैप को, ऐसा ना करें। जब आप नीड हो तो मैप, जो पिक्चर्स होते हैं, शॉर्ट्स कुछ होते हैं, वो आप ऐड ज़रूर कर दें, ठीक है। इससे अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ता है चेक करने वाले का, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्टार्ट जो माओवाद की जो समस्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कैसे स्टार्ट हुआ
भारत के किस क्षेत्र में अभी तक है, और किस तरह से जो मतलब कि जो मेन जो कारण है वो क्या होता है। जो माओइस्ट जो होते हैं उनका मेन जो डेवलप होने का कारण क्या है, उसके उदय होने का क्या कारण है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। और उसके बाद बताया गया कि पहली बार जो ये जो माओइस्ट आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और आगे चलकर किस तरह से इसके जो मतलब इसका काल कैसा रहा, कैसे ये डेवलप हुआ आगे चलकर, कैसे कैसे इसमें सुधार आए, कैसे सरकार से इनकी जो दूरियां हैं वो बढ़ती गई, सरकार जो है वो इनकी पहुंच ना मिलने के कारण, शिक्षा व्यवस्था ना होने के कारण और राजनीति होने के कारण, इन सब के कारण कैसे जो आदिवासी लोग थे जो जंगल में रहते थे या फिर उनको जो भारत है उससे किस तरह टाइप से अलग किया गया और अपने सरकार अपने लोगों के विरोध ही खड़ा कर दिया गया, या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा। आजकल एक अर्बन नक्सलिज्म की भी आपको शब्द देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक हो जाता है। ये ऊपर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, ये बीपीएससी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है, अर्बन नक्सलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि शहरी नक्सलवाद, आप हिंदी इसका लिखें तो शहरी नक्सलवाद, ठीक है, तो शहरी नक्सलवाद भी हो सकता है, जो कि शहरी नक्सलवाद इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आज तो अमित शाह ने अभी हाल में ही मतलब कि 6-7 महीने पहले ही कह दिया था कि जो ये जो नक्सलवाद है वो अपनी अंतिम सीमा मतलब अपनी अंतिम सांसें ले रही है। इसमें सीआरपीएफ, ठीक है, इसमें सीआरपीएफ का योगदान सबसे बड़ा है, आप ये जानते होंगे, इससे आप पहली बार ही परिचित होंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे इंट्रो, ये जो पहला पेज है इसमें लगभग सारी चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन के ही रूप में लिखी गई, और उसके बाद क्या जो कारण रहे, उनके होने के क्या कारण रहे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद इसी चीज़ों को आप एलोबरेट कर देंगे, और कुछ जो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है इसको जो उनसे जुड़ाव के मतलब कि जो लोग जंगल में रहते हैं, जो सरकार से दूरियां उनकी बन गई है, उनसे जुड़ाव के भारत सरकार के क्या इनिशिएटिव है, इन पे थोड़ी चर्चा आप कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो आपका एसे है वो अच्छा दिखने लगेगा। और सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी तभी लिखना अच्छा आएगा, नहीं तो आप डरते रह जाएंगे कि मुझे लिखना अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो ये हिंदी का हो गया। एक और इंट्रो आपको दिखा दूँ, माओवाद पे एक और इंट्रो देख लीजिए कि जब पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले में, यहाँ पे सीधे इंट्रोडक्शन से ही चालू मतलब कि डेफिनेशन से ही चालू कर दिया गया है कि नक्सलवाड़ी गांव में छोटे छोटे किसान ज़मींदारों के जो प्रताड़ना थे, ज़मींदार उसे तंग करते थे, तो उससे त्राही मतलब उससे प्रताड़ित होकर जो माओवादी जो है वो माओ विचारधारा जो कि चीन के थे, पहले ही बताया था, उससे प्रभावित होकर जो मजदूर थे उन्होंने जो कानून व्यवस्था थी, जो सरकार थी, उसके विरोध आ गई। तो उसी जो नक्सलवाड़ी कहा गया ये जो गांव था पश्चिम बंगाल में, ये मैंने पहले भी बताया था। तो इस तरह से भी इंट्रो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है G20 का जो इंट्रो इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कोटेशन लिखा गया है कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स अ नेशन ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह से आप कोटेशन दें, उसके बाद उसका डिफिनेशंस को देखें। जैसे यहाँ पे लिखा है द अबव कोटेशन फिट फॉर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट दैट इज हेल्ड इन सितंबर 2023, ठीक है। दिस प्रेसिडेंसी कम इन time where world is a little bit unstable whether it is COVID-19 pandemic और रशियन यूक्रेन क्राइसिस, या आपको यहाँ पे थोड़ा ऐड भी करना चाहिए था कि ताइवान और चाइना के बीच जो क्राइसिस है उसको भी ऐड करना चाहिए था जब आपने रशिया और यूक्रेन का बात किया। तो ये इंट्रो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इन्होंने इंट्रो काफ़ी अच्छा दिया है। तो वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर। अब जो आपको क्वेश्चन दिखाया था वो इडियम फ्रेजेस के 10 सवाल हैं, ठीक है। तो 10 सवाल यहाँ टू कीप आउट ऑफ द वे, यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल्स देने होते हैं, एग्जाम्पल के सहारे जो इडियम है उसके अर्थ बताने होते हैं, उसके मीनिंग बताने होते हैं, तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। ये इजी चीज़ है, आपको यदि याद है तो आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, तो इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है। आप जो इडियम है उसको याद करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप SSC PYQ करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप ये डिस्कशन की कोई बात नहीं है।
जो प्रेसिज है उसे आप पढ़ेंगे, जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था वहाँ पे प्रेसिज दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है प्रेसिज को, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर कर इसे पढ़ सकते हैं कि किस टाइप से प्रेसिज लिखा गया है। प्रेसिज लिखने के लिए आपको एक हेडिंग की आवश्यकता होती है, एक हेडिंग दिया जाता है, ठीक है। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उनके जो मेन पॉइंट्स है, जैसे ये पैसेज दिया गया है तो इसके मेन पॉइंट्सों को मैं अंडरलाइन कर लूँगा कि ये हाँ ये 3 जो चीज़ें हैं, 1, 2 और 3, ये 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इनको अंडरलाइन करके इनको ध्यान में रखूँगा कि क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं 3 चीज़ों के अनुसार, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इन्हीं 3 चीज़ों के अनुसार हम पैराग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे और हमारा जो प्रेसिज है वो तैयार हो जाएगा। तो ये आसान सी चीज़ें हैं। यदि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है वो आप पढ़कर समझ ले रहे हैं, ठीक है, अच्छे से समझ ले रहे हैं, तो वो आप प्रेसिज आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेटर राइटिंग है, तो आपको बताया गया था, क्वेश्चन आपको दिखाया गया था कि लेटर क्या था। तो लेटर था कि क्राइम जो है वो हमारे एरिया में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटर राइटिंग है उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं जो याद रखेंगे आप, कि पहले जो होता था वो दाहिनी साइड लिखा जाता था, यहाँ पे लिखा जाता था ये सब चीज़ें जो बाईं साइड लिखा गया है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है वो बाईं साइड लिखने का है, ठीक है। तो बाईं साइड ही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि आई एम रेसिडेंस ऑफ नया टोला पटना, through this letter I want to grab your kind attention on the increasing criminal incidents in my locality and, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको आसानी से आ जाएंगी। लेटर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशंस होगी उनके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह से जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रही है, लोकल पुलिस किस टाइप से यहाँ पे जो कंट्रोल करने में इसको असफल हो रही है, और जो डीएम से है आपका क्या आग्रह है, मतलब कि आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं डीएम से, तो उन सब चीज़ों को लिखेंगे। और फिर लास्ट में अपना जो थैंक यू लिखेंगे, रिगार्ड्स लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, तो हो जाएगा। तो ऐसे कई फॉर्मेटिंग है। नहीं आता है तो मेरा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसको देख लेंगे। तो ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं हर टाइप का ऐसे, लेकिन आपको ऑफिशियल ऐसे ही यहाँ पूछा जाएगा तो ऑफिशियल पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे। इसको आप वीडियो पॉज कर कर पढ़ सकते हैं। ये जो 7-6 सवाल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्रिहेंशन का है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज दिए रहते हैं, उसके बाद आपको सवाल लिखने होते हैं। तो ये मतलब अनसीन पैसेज आप नाम सुने होंगे, ठीक है, अनसीन पैसेज, तो वही अनसीन पैसेज है ये, ठीक है। अपठित गद्यांश जिसका हिंदी होता है, तो वही 6 आपको सवाल दिए गए हैं, इनको लिखना होता है। तो इनको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। लैंग्वेज जो होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल आपको जो यदि कॉपी पेस्ट करेंगे ना पैसेज से, तो आपको नॉर्मल अंक ही मिलेंगे, ठीक है। आपका ऐसे भी मतलब प्रेसेस भी आपका मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंशन है आपका वो नॉर्मल होगा और आपको अंक भी मिलेंगे, ठीक है। आपको जो मार्क्स भी मिलेंगे वो नॉर्मल ही मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि अपने लैंग्वेज में लिखें। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान होती हैं। हिंदी में भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। हिंदी का जो गद्यांश है, ठीक है, हिंदी में गद्यांश इसको बोलते हैं और इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं, पैसेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी वही चीज़ें हैं। आपको 7 सवाल दिए गए हैं। उसके बाद आपको जैसे देखिए पहला सवाल था कि हेडिंग पैसेज का, तो आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि स्वार्थ का संघर्ष, ठीक है, राजनीति, ऐसा करके कुछ। तो ये सब चीज़ें आसान होती है। आप अपना लैंग्वेज में बस लिखें। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप हाईलाइट करें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होता है उनको हाईलाइट करें, उनको ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपना पैसेज जो है वो पैराग्राफ जो है वो तैयार करें। अपना जो क्वेश्चन है वो उसी के अकॉर्डिंग तैयार करें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो कॉपी पेस्ट यदि आप करते हैं तो जो नॉर्मल मार्क्स होते हैं वो आसानी से आपको नॉर्मल मार्क्स ही मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। संक्षेपण है, जो प्रेसिज होता है वो आप पैसेज जब पढ़ेंगे आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये जो पैसेज है संक्षेपण है। संक्षेपण लिखने का मैंने तरीका बताया आपको। जो इंग्लिश में लिखा जाता है वही चीज़ें हिंदी में भी संक्षेपण लिखने का कोई अलग सा तरीका नहीं होता। मान लिया कि ये हमारा पैसेज है तो इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए। जो इम्पोर्टेंट जो थॉट्स हैं उनको अंडरलाइन करें। ये जो हमारे पास 3 यदि इम्पोर्टेंट थॉट्स तैयार हुए, 3 लग रहा है कि यही जो 3 चीज़ें हैं ये पैसेज में इम्पोर्टेंट है, तो यही 3 चीज़ों को आप पकड़ लें, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप
एक तैयार कर लें अपना पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ तैयार करें, ऐसे बड़ा है तो 2 पैराग्राफ तैयार करें, लेकिन सामान्यतः जो इस एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आपको एक ही पैराग्राफ में काम बन जाएगा, तो एक पैराग्राफ तैयार कर लें। तो इस तरह से आप लिखेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा, कोई टफ चीज़ें ये नहीं है। उसके बाद जो हिंदी का लेटर राइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रोड दुर्घटना की जांच से संबंधित तो घटनाएं क्यों हो रही है इन पे थोड़ा सा आप एलोब्रेशन करेंगे। ठीक है, एलोब्रेट करेंगे अपने हिसाब से, आप कारण बताएंगे कि क्या कारण हो सकते, जैसे गड्ढा कारण हो सकता है, ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, मतलब कि आप दारू पी के जो यदि आप ड्राइविंग करते हैं इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं, मतलब चालक की असुरक्षितता के कारण होती है, रोड ख़राब होने के कारण होती है, या फिर जो पेडेस्ट्रियन होते हैं उनके लिए अलग से रोड नहीं होने, मतलब जो पैदल जो यात्री होते हैं उनके लिए अलग से रोड ना होने के कारण भी दुर्घटना होती है। तो आपको जो भी लगे कि ये कारण हो सकते हैं दुर्घटना होने के, वो आप एग्जाम्पल में ज़रूर लिखेंगे, और जो फॉर्मेटिंग होता है वो आप देख लेंगे मेरा वीडियो, वहाँ से आपको फॉर्मेटिंग सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे हिंदी था, ठीक है, जैसे इंग्लिश में आपको इडियम एंड फ्रेजेस थे, वैसे हिंदी में ही इडियम एंड फ्रेजेस आपको मिलेंगे। जैसे अंगूठा चूमना, तो इसके हिसाब से आप एक तैयार करेंगे पैसेज एग्जाम्पल कि अंगूठा चूमने का मतलब क्या होता है कि राम ने अपने मालिक का अंगूठा चूमता रहा ताकि उसकी नौकरी बची रहे। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते। जैसे गुलर का फूल होना, मतलब बहुत दिन बाद दिखना है, ऐसा कुछ होता है, ईद का चांद टाइप का। तो कोयले की खदान में हीरा का मिलना गुलर का फूल होने के समान ही है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाक में दम करना, परेशान करना, तो ये आसान है, आसानी से हो जाएगा, इस पर कोई डिस्कशन की बात है ही नहीं। यहाँ पे आप फिर से वीडियो पॉज कर देख सकते हैं कि किस तरह से एक और ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सारा ऐसे डिस्कस कर नहीं सकता, बहुत समय लग जाएगा। मैं लगभग 50-60 ऐसे एक दिन में चेक करता हूँ। ठीक है, 50 से 60 ऐसे लगभग एक दिन में चेक कर ही लेता हूँ, तो मुझे आदत सी है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे कैसा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ लें। तो वही स्टेरियोटाइप आपको देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन उसी टाइप का कि भारत में माओवादी जो है 1970 के दशक में चल रहे नक्सलवाड़ी आंदोलन का पनपा, वो सी चीज़ों को, शब्द को फेर बदल कर लिखा जाता है। सामान्यतः ऐसे ही लिखते हैं सब लोग। ठीक है, तो उसी तरह से आप इंट्रो लिखेंगे, बॉडी पार्ट लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये चीज़ें आसान होती है यदि आपको जो सोर्सेज हैं वो अच्छे मिल जाएँ, मतलब कि इंटरनेट पे ही मिल जाएंगे। आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे बताएं, मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं भी इंटरनेट से ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से लिख के आपको दूंगा, क्योंकि मुझे उतना समय होता नहीं है, जो ऐसे चेक करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं इंटरनेट पे सोर्सेज आपको बता सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ के कि किस तरह से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसे लिखते हैं। तो ये G20 हो गया, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था। ये इंग्लिश का जो है वो आपको, इंग्लिश का जो इडियम एंड फ्रेजेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि नॉट फॉर नट्स, टू स्पोर्ट वंस ओक, ठीक है, टू रेस्ट ऑन वंस ओर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यदि आपको ये आता है, मतलब कि आपको इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं तो सेंटेंस आप आसानी से बना लेंगे, नहीं आते हैं तो कोई उपाय नहीं है, फिर ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें कि इडियम फ्रेजेस ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। तो हमने कोशिश की है कि जो जितनी भी चीज़ें हो सकी, जैसे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो करने की कोशिश की है एक डिस्कशन के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगता है आप बता दें, हमें इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये टेस्ट है जिसे मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियो। ये जो टेस्ट हमारा पेड ग्रुप में चलता है, इसका वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो ये पहला है, इसके बाद बताइए यदि अच्छा लगता है तो मैं दूसरा भी इसका अपलोड कर दूँगा। ये यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। ठीक है, और ये हमारा पेड ग्रुप है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।